वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी फिक्रे में ऑलरेडी मौजूद नाउन की तारीफ करते हैं, अपने से पहले मौजूद नाउन की तारीफ करते हैं। कैसे? दिस इज़ द बुक विच आई वांट टू बाय। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बुक एक नाउन है और विच जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बुक को रिलेट कर रहा है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मीन नाउन की तारीफ कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, वूम, विच, दैट, हुज। अब हम पढ़ते हैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हु एंड वूम। हु और वूम दोनों अशखास की तरफ इशारा करते हैं। फ़र्क ये है कि हु उस वक्त यूज़ होता है जब कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो और वूम उस वक्त यूज़ होता है जब कोई नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ हो। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्स इन लंदन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे माई फ्रेंड जो है ये क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हु। ठीक है। और अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, द मैन वोम आई सा वाज टॉल। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और द मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं? वोम लगाते हैं। ठीक है। तो हु एंड वोम। हु यूज होता है जब कोई सब्जेक्ट के तौर पर नाउन इस्तेमाल हुआ हो और वोम यूज होता है जब कोई नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज ऑफ हुज। हुज उस वक्त यूज होता है जब हम किसी शख्स या चीज की मलकियत को जाहिर करें। ठीक है। दिस इज द बॉय हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उसी लड़के की लेग फ्रैक्चर्ड हुई है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? हुज यूज की है। नेक्स्ट है हमारे पास विच। विच यूज होता है बेजान अशिया, जानवरों या कीड़े मकोड़ों की तरफ इशारा करने के लिए। कैसे? माई फ्रेंड हैज़ अ डॉग विच इज़ गुड एट हंटिंग। अगर आप गौर से देखें तो डॉग यूज हुआ है, डॉग एक जानवर है और जानवरों के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच। अशखास के लिए हम हु एंड हुज यूज करते हैं या वोम यूज करते हैं, बट विच यूज करते हैं बेजान अशिया, जानवरों या कीड़े मकोड़ों की तरफ इशारा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ दैट। दैट यूज होता है अशखास, अशिया और जानवरों के लिए। ठीक है। अब हम दैट का यूज डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इस्तेमाल होता है पर्सन, थिंग्स या लोअर एनिमल्स के साथ। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में यूज होता है दैट, पोसेसिव केस में यूज नहीं होता। सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। द बफेलो हु वॉज बॉट यस्टरडे रैन अवे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हु तो यूज होता है अशखास के लिए, बफेलो एक जानवर है, जानवर के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट वॉज बॉट यस्टरडे रैन अवे। दैट यूज होता है जब आपके पास इंटीसीडेंट में, इंटीसीडेंट कौन सा हिस्सा होता है? किसी भी सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला हिस्सा हो। सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला हिस्से को हम बोलते हैं इंटीसीडेंट। और अगर इंटीसीडेंट में सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है तो उसके बाद दैट यूज होगा। कैसे? ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हु आई हैड एवर सीन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मोस्ट यूज हुआ है। ठीक है। मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे दैट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आना है वो क्या आना है? दैट आना है। सेकंड रूल है व्हेन द इंटीसीडेंट हैज न्यूमरल एडजेक्टिव क्वालिफाइंग इट। अगर किसी इंटीसीडेंट में न्यूमरल एडजेक्टिव आ गए, मीन नंबर आ गया 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई नंबर आ गया, तो उसके लिए आपने क्या लगाना है? हु नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना है। द फोर्थ बॉय हु वेयर्स अ रेड कोट इज माई कजन। नेक्स्ट है कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, दैट लगाना है इनके बाद, ऑल, ओनली एंड एनी के बाद हमेशा क्या लगाना है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। कैसे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये हमने एक मॉरल पढ़ा हुआ है और इसमें हमने बखूबी पढ़ा कि ऑल के बाद क्या आता है? दैट। तो ये एक रूल है कि दैट आता है ऑल, ओनली और एनी के बाद, या सुपरलेटिव डिग्री के बाद, या न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद। ठीक है। अब आप एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, आपने ये उन अल्फाज के करीब लगाने जिनको ये डिनोट कर रहे हैं। कैसे? आई वांट अ टीचर फॉर माई सन हु इज़ 50। अगर आप गौर से देखें तो वो कह रहा है कि मुझे एक उस्ताद चाहिए जो 50 साल का हो अपने बच्चे के लिए। तो अब आप गौर से देखें तो टीचर यहाँ पे खड़ा है और हु इज़ 50 यहाँ पे खड़ा है, तो हु इज़ 50, हु किसको डिनोट कर रहा है? टीचर को। तो हम हु को टीचर के साथ लगाएंगे। आई वांट अ टीचर हु इज़ 50 फॉर माई सन। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है उसके साथ उसको लगाना है। ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला है हमारे पास
इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। एक बात याद रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर में, ठीक है, और पर्सन में एग्री करना चाहिए। कैसे? अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, आई। आई एक प्रोनाउन है, ठीक है, बल्कि आई एक यहाँ पे नाउन के तौर पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, आई के बाद क्या आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आता है, तो आएगा हु एम टू ब्लेम। इट इज दे हु इज इल। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दे आया है, तो दे के बाद क्या आएगा, हु आर इल आएगा। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अगर आप गौर से देखें तो हमने पढ़ा है कि परिंदों के लिए हम हु नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं, विच लगाते, तो आएगा विच सिंग्स। विच हम लगाते हैं परिंदों के लिए और हु लगाते हैं अशखास के लिए। हु डू यू वांट टू सी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, समझ आ रही है, और देखना एक वर्ब है, और इससे पहले जो नाउन है यहाँ पे किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट के तौर पर। और हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर कोई नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए हम वूम लगाते हैं, वूम डू यू वांट टू सी। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई बॉट अ पेन फॉर 200 रुपीज़ विच इज़ ब्राउन। अगर आप गौर से देखें तो इसमें वही केस आ गया कि आपने पेन, यहाँ पे है, पेन एक नाउन है, और पेन के लिए आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया वो क्या है, विच। तो हमने लास्ट रूल यही पढ़ा है कि नाउन और जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको साथ साथ आना चाहिए। तो क्या आएगा, आई बॉट अ पेन विच इज़ ब्राउन फॉर 200 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने पिछले लेक्चर्स में हम तकरीबन 5 लेक्चर्स या 3 लेक्चर से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था पोजेसिव, थर्ड में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, आज फोर्थ में हमने शायद पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम प्रोनाउन के 2 और लेक्चर पढ़ेंगे और छठे लेक्चर में हम इसको कंबाइन पढ़ेंगे सारे रूल्स को मिलाकर। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।